नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज से एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चार्ट्स फॉर अ वीक। यानी कि इस वीक में हमारे लिए कौन से चार्ट ध्यान में रखने लायक है, कौन से चार्ट हमारे वॉच लिस्ट में होने चाहिए, ये सारी बातें इस सीरीज में हम करेंगे। लेकिन सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी चार्ट में मेरी खरीदी या बेचने की राय नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए किसी भी चार्ट को आपको खरीदने या बेचने के लिए समझाता नहीं हूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो बिना देर गवाए शुरू करते हैं चार्ट्स फॉर अ वीक। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि नियमित रूप से मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरा फर्ज है कि मैं उनका आंसर दूं। तो कई क्वेश्चन आए, मैंने आंसर भी दिया, लेकिन उनमें से एक चार्ट का जिक्र यहां करना चाहूंगा। जो हमारे सब्सक्राइबर थे वो चाहते थे कि हम जय कॉर्प के चार्ट पे उनको बताएं। तो सबसे पहले उनका चार्ट देख लेते हैं, जय कॉर्प। तो ये जय कॉर्प का डेली चार्ट है और अगर हमें इसका वीकली चार्ट लगा दे तो देखिए कि ये अपने रेजिस्टेंस लाइन पे खड़ा है, यानी कि 405.55 यानी 406 रुपये आप मान लीजिए। अगर ये 406 रुपये को पार कर देता है, इसकी वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी अच्छी है, लेकिन ये बना है शूटिंग स्टार। अगर कंफर्मेशन मिलता है तो ये चार्ट अपने बेरिश टेरिटरी में आ सकता है। लेकिन अगर यहीं से ये इस लाइन को पार कर देता है तो हम मानेंगे कि ये चार्ट अपनी बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा और अप मूवमेंट देगा। तो ये रहा जय कॉर्प पे हमारा व्यू। डेली चार्ट पे भी आप देखिए कि एक शूटिंग स्टार बना है और इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है, लेकिन हम यहां तक होल्ड करते हैं स्विंग तक, तो शायद यहां से मुड़ने का चांस है, या ये स्विंग पर हमें कोई कैंडलस्टिक मिलती है तो यहां से अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आपको फिर से याद करवा दूं, किसी भी चार्ट में हमारी बेचने या खरीदने की राय नहीं है। तो आज की सीरीज में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला चार्ट है अमर राजा। तो हमारा पहला चार्ट है अमर राजा एनर्जी एंड मोबाइल लिमिटेड का, जिसका डेली चार्ट आप देखेंगे तो आप पाओगे कि ये पोल है और ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। हम अगर यहां से ऐसे ट्रेंड लाइन खींच ले तो आप पीनट या फ्लैग पैटर्न भी इसे कह सकते हैं। अगर इसका हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसके लिए ये चार्ट हमारी वॉच लिस्ट पे होना जरूरी है। दूसरे चार्ट की ओर बढ़ेंगे तो हमारा दूसरा चार्ट है BLS इंटरनेशनल का, जिसमें आप देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे ये अच्छे से रेजिस्टेंस पे पार किया और उसके बाद इसे रीटेस्ट करके ये चार्ट अब जाने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ पे हम अपना ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड सही से बैठेगा नहीं, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे देखते हैं तो ये परफेक्ट रीटेस्ट करके अब जाने की तैयारी में है। तो मीडियम टर्म के लिए ये अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये रिस्क रिवॉर्ड इसका सही नहीं बैठेगा। तो नेक्स्ट चार्ट देखेंगे TVS होल्डिंग का, जिसके डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर कट फ्लैग पैटर्न दिखाई देगा और ये टाइट फ्लैग पैटर्न है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम समझते हैं कि हमें क्या करना है। इसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए, हमें कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न सीखना चाहिए। तो हम आगे ट्रेड की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट ट्रेड है हमारा ऑरबिंदो फार्मा का, लेकिन ये बहुत डेली टाइम फ्रेम पे बहुत आगे बढ़ चुका है।
वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वही 3 स्ट्राइक डाउन पैटर्न बना है और ये हमारे लिए बढ़िया पैटर्न मानी जाती है टेक्निकल एनालिसिस में। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा है, डेली में ट्रेडेबल नहीं है। इसके बाद के नेक्स्ट देखेंगे ONGC का चार्ट। ONGC के चार्ट पे आप पाओगे कि बड़ा लंबा कंसोलिडेशन हो रहा है और अगर ये 288 यानी कि 290 के लेवल पे आता है और वहां पे सस्टेन होता है तो हमारे लिए बढ़िया ब्रेकआउट होगा। इसका डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए तो एक कितना लंबा कंसोलिडेशन है, तो इसे हमारी वॉच लिस्ट में रखना जरूरी है। अगर यहाँ से इसका अच्छा सा ब्रेकआउट मिलता है तो ये हमारी रडार में रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है 361 का चार्ट, जिसमें आप पाओगे कि डेली टाइम फ्रेम पे फ्लैग पैटर्न बना था और उसके बाद उसका ब्रेकआउट भी मिल गया है इस तरह से, और टाइट फ्लैग के बाद ब्रेकआउट अच्छा माना जाता है। वॉल्यूम भी अभी अप हो रहे हैं, तो ये हमारे रडार में रहना चाहिए। और एक आपको चार्ट दिखाता हूं स्वान एनर्जी का। तो स्वान एनर्जी का चार्ट भी आप डेली चार्ट देखिए कि अपनी रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके आगे निकलता है तो फिर हमारी ट्रेडिंग रडार में आएगा, अभी हमारी वॉच लिस्ट में होना जरूरी है। हमारा लास्ट चार्ट है दीपक नाइट्रेट का। आप पाओगे कि दीपक नाइट्रेट के वीकली चार्ट पे ये लाइन यहां तक डाल देते हैं, तो इसका अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका है। और ये जो पैटर्न है आप है इसे VCP पैटर्न बोलते हैं, जिसे मार्क मिनरविनी ने इजाद किया था, जिसमें जो प्राइस है वो कॉन्सेंट्रेट होते होते अपने रेजिस्टेंस की ओर बढ़ती है और एक टाइम रेजिस्टेंस को तोड़ती है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे दीपक नाइट्रेट पे VCP पैटर्न बना है, तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रखना जरूरी है। तो आज के लिए इतने स्टॉक तक सीमित रखते हैं। नेक्स्ट वीक में और आपके लिए अच्छे से स्टॉक ढूंढ के लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।